हो गया क्या? स्टार्ट है। तो आज हम लोग विज्ञान में पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, इससे सवाल सिर्फ 7वां में नहीं पूछता है। जो रक्त परिसंचरण का जो सवाल है, तुम सोच भी नहीं सकते हो कहाँ कहाँ इसका सवाल पूछता है। इसका जो सवाल पूछता है वो पूछता है 12th में, 12th के साइंस में। इसका सवाल पूछता है तुम्हारा बीपीएससी में। इसका सवाल पूछता है तुम्हारा यूपीएससी में। और मैं इसका सवाल तुम्हारा पूछेगा रेलवे में, है ना, दरोगा में। जिस में भी कंपटीशन के एग्जाम में जिस में भी साइंस रहता है, उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र से एक न एक सवाल पूछता ही है। और देखो, 7वां का साइंस बहुत ही मस्त है ना, बहुत क्या है, अच्छा साइंस है। अभी तुम जब इसको पूरा पढ़ लोगे ना तो बहुत बेहतरीन ढंग से आ जाएगा, है कि नहीं? तो स्टार्ट करें। तो रक्त परिसंचरण तंत्र, तो देखो बहुत ध्यान से। टॉपिक का नाम क्या है बाबू? रक्त। ये हल्ला मत करो, देखो ध्यान से। एक भी छूटा इसीलिए पिटा जाता है, तुम याद नहीं करता है। क्योंकि जब पढ़ाते तो ध्यान कहीं और रहता है, अब फिर कल सुनते तो बोलता सर याद नहीं है। इसलिए ध्यान यहाँ लगाओ, याद यही हो जाएगा, क्लास में ही याद होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्लास में याद होगा। रक्त परिसंचरण तंत्र, है ना, ये टॉपिक का नाम है, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है ना, बहुत एक अजीब नाम है इसका, है ना। तो देखो बहुत सिंपल से है। इसका पहले आंसर लिख देते, क्या मरकरवा नहीं चलता। इसका आंसर देखो, शरीर के अंदर कैसे, क्या होगा इसका आंसर? शरीर के अंदर, सुनना ध्यान से। शरीर के, कहाँ बाबू? शरीर मतलब बॉडी। शरीर के अंदर, हाँ, शरीर के अंदर रक्त का मतलब पता है क्या होता है? अरे गधा, रक्त का मतलब खून। समझ आ गया? तो शरीर के अंदर रक्त या फिर खून, रक्त को क्या कहते हैं? खून। नहीं कहता मेरा रक्त बह गया, मेरा खून बह गया। खून को ही बात कर रहे हैं, जो लड़का रहता है उसी की बात कर रहे हैं। तो शरीर के अंदर रक्त का परिवहन, रक्त का परिवहन परिसंचरण तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो खून है या फिर रक्त है, किसके माध्यम से बहता है? शरीर में कहाँ बहता है? नस में। तो बोले किसके माध्यम से बहता है? तो लिखेंगे नसों के माध्यम से। कैसे बाबू? नसों के माध्यम से बहता है ना, नसों के माध्यम से बहता है। अब इसमें थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। क्या देंगे बाबू? अब ध्यान कैसे देंगे, अब समझो। देखो, मास्टर पढ़ाने के लिए तो पढ़ाया जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, तो हमारी नसों में जो खून बहता है, तो देखना तो खून रुका रहता है कि चलते रहता है? तो जब देखो, जब खून चले या गाड़ी चले उसको परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटरसाइकिल चलता है, ट्रेन चलता है ना, एरोप्लेन चलता है, उसको परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन। खून चल गया तो उसको भी क्या कहेंगे? परिवहन। बात कर, नस में जो खून चलता है क्या वो रुकता है? रुकता है? नहीं। रुकेगा तो आदमी मर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा? लेकिन क्या कभी तुम लोग सोचा है कि सर ये जो खूनवा नस में चलता है आखिर जाता कहाँ है? कहाँ जाता है? फेफड़ा में, दिल में। कहाँ जाता है बाबू? 2 जगह पे जाता है। कितने जगह पे जाता है बाबू? 2। बाबू ध्यान से, कितने जगह पे जाता है खून हमारा? 2 जगह पे जाता है। एक खून हमारा जाता है दिल में और एक खून जाता है हमारा फेफड़ा में। कहाँ जाता है? फेफड़ा में, 2 जगह पे। अब बोलो सर ये क्या ही सिस्टम है? सिस्टम बड़ा खतरनाक है। भगवान ने हमको बनाया है, बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया है। भगवान बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ना, उनसे बड़ा साइंटिस्ट कोई है? कोई नहीं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है भगवान। जब उन्होंने हमको बनाया, इंसान को बनाया, तो बहुत सारी क्रिया विधि इसमें लगा। एकदम अजीब सा चीज तुमको पढ़ने को मिलेगा, है ना। बहुत सारी चीज पढ़ाए। आँख पढ़ाया तुम लोग को? आँख नहीं पढ़ाते, जीभ पढ़ाए होंगे। और क्या पढ़ाते हैं जीभ के अलावा?
दांत बनाए हैं, देखा सब जटिल था कि नहीं था? कहने का मतलब कि कितनी बेहतरीन ढंग से बनाया था भगवान ने। उसी प्रकार से भगवान ने रक्त परिसंचरण तंत्र बनाया था, ये भी बहुत क्या है, बहुत ही बेहतरीन है। देखो ध्यान से कैसे। अब खून जो हमारा नस में बना, कहाँ बहता है? नस में। नस भी होता है दो प्रकार, कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार। सब नस एक ही प्रकार का होता है, लेकिन नस भी कितना प्रकार का होता है? 2। एक नस को बोलते हैं सीरा, क्या बोलते हैं? सीरा। और एक को बोलते हैं धमनी, क्या बोलते हैं? धमनी। सीरा और धमनी। सर ये सीरा और धमनी क्या है? तो जो पतली नस होती है, सुना जाता है, जो पतली नसें होती है, सीरा नाम है इसका, उसको सीरा कहते हैं। जो मोटी नस कहते हैं, मोटा नस। हाँ, मोटी नस को क्या कहते हैं? धमनी। तुम देखना कि तुम्हारा एक नस होगा जो तुमको दिख जाएगा दूर से हरा हरा, वो सीरा है, क्या है वो? सीरा। लेकिन देखना एक जो नस होगा वो दिखता नहीं तुमको, वो मोटी मोटी होती है। मोटा क्या होता है? वो मोटा। वो क्या है? धमनी। क्या है? धमनी। क्या है वो? अब एक बात, खून सीरा में बहता है कि धमनी में बहता है? दोनों में। कहाँ बहता है? दोनों में। कहाँ बहता है? समझ में बात आ रहा है कि नहीं? अगर तुमसे हम पूछेंगे कि एक बात बता बाबू कि तुम अब सड़क पर चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो? सड़क पर तुम चल रहे हो, अब तुमको नीचा गिरा है 100 रुपया का नोट, अब बगल में गिरा है 500 रुपया का नोट, तो तुम किसको उठाओगे? दोनों को उठाएगा। आदमी वाला पूछे भाई नीचा गिरा है 100 रुपया का नोट और गिरा है 500 नोट, किसको उठाएगा? तो कह रहा 500 का नोट। कहता दोनों उठाओ, दोनों उठाओ, है ना? तो उसी प्रकार से सीरा में बहता है कि धमनी में बहता है? कहाँ बहेगा? दोनों में बहता है। लेकिन दोनों में जो खून बहता है उसके अंतर, दोनों में क्या है? अंतर। जो सीरा में खून बहता है ना, वो खून अच्छा नहीं होता, नहीं समझ? अच्छा नहीं होता। इस खून में ऑक्सीजन नहीं होता। क्या नहीं होता बाबा? ऑक्सीजन नहीं होता। और ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जरूरी है तुमको पता दिए, लेकिन जब हम श्वसन तंत्र बता रहे थे तो बताते ऑक्सीजन कितना जरूरी है। तो क्या सीरा में ऑक्सीजन है? नहीं। लेकिन धमनी में ऑक्सीजन है। मतलब ऑक्सीजन वाला खून है। ऑक्सीजन वाला खून है कि नहीं? ऑक्सीजन वाला खून है। अब खून बहा, अब देखो ध्यान से, अब खून बहता है तो खून एक बार पहले शरीर में पूरा एकदम खून आता है सीरा में। कहाँ पे आता है? सीरा में। और सीरा से खून जाता है कहाँ पे? धमनी। कहाँ जाता है? धमनी में। और धमनी जुड़ा हुआ होता है हमारे दिल से। किससे जुड़ा होता है? दिल से। सीरा दिल से जुड़ा होता है कि धमनी दिल से जुड़ा होता है? सीरा। कौन जुड़ा होता है? धमनी। कौन जुड़ा होता है? धमनी। अब जैसे खून पूरा आता है सीरा में, सीरा से धमनी में, और धमनी से कहाँ जाता है? दिल में। सारा शरीर का खून कहाँ चल जाता है? दिल में। दिल का कोई काम नहीं, दिल का बस इतना काम है कि तुम्हारे शरीर में खून आए उसको पंप करो। क्या करो? पंप करो। पंप में हवा कैसा है? एक बार ऐसे ऊपर ले जाता है हवा, माथा खुश, फिर उठा ले जाता है माथा। शरीर का भी यही काम होता है, ऐसे रहता है यहाँ पे, बल्कि दिल का भी यही काम होता है, यहाँ पे रहता है ऐसे दिल, सेम ऐसे रहता है दिल। खून आया और फिर पंप किया, आया पंप किया, आया पंप किया, आया पंप किया, तो कहता धक 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 धक। लेकिन वास्तव में आवाज उसका धक धक का नहीं, वो तो हम लोग कहते हैं कि धक धक कर रहा है, धड़कन है, तो धक धक नहीं करता, धक 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 एक गधा धक धक नहीं करता तो नहीं समझ में आ रहा। धक धक नहीं करता। क्या करता? कहता लब डब, लब डब, लब डब। वास्तव में धड़कन का आवाज कैसा है? लब लब लब, समझ में? लब डब। हाँ, आवाज यही करता है, धड़कन धक धक नहीं करता। क्या करता है? लब डब। समझ गए? तो ये वास्तव में एक पंप की काम करता है कि हमारे शरीर में पूरा खून लेता है और फिर पंप करता है। तो जब पंप करेगा ना खून, तो पूरा माथा से लेकर के पैर तक ले खून चला जाएगा, और फिर खींचेगा तो माथा से पैर का फिर खून आ जाएगा, और फिर कहाँ चल जाएगा? दिल में, है ना? दिल फिर उसको पंप करेगा, फिर कहाँ चल जाएगा? माथा से लेकर के पैर तक, मतलब पूरे शरीर में खून दौड़ा देता है। समझ में आ गया? इसलिए हमारा खून जो है हर समय दौड़ते रहता है। कैसे रहता है? दौड़ते। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? अब एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछेंगे कि सीरा तो पतला होता है, सीरा क्या होता है? सीरा पतला होता है कि मोटा होता है जी? पतला। सीरा पतला होता है, ये क्या है वो सीरा। लेकिन धमनी क्या होता है? मोटा। धमनी मोटा। अरे धमनी मोटा होता है, तो अगर हम तुमसे पूछेंगे कि ज्यादा स्पीड में और ज्यादा तेज खून सीरा में बहता होगा कि धमनी में बहता होगा? धमनी में। कितना बहता होगा? धमनी में। कौन कह रहा है सीरा में नहीं? धमनी में। तुम खुद सोच देखो, ये मोटा देखो, सुनो सुन लो, दो को तुम्हारे पास पाइप है, एक पाइप पतला पाइप है,
एक मोटा पाइप। एक मोटा पाइप, जैसे एक मोटर में लगाता है वो वाला पाइप है, अगर बोर्डिंग में खेत में पानी पटाता है वो वाला पाइप है। तो बोर्डिंग में जो पानी पटाता है वो पाइप समझ लो धमनी है, और जो मोटरावा में जो जोड़ा रहता है वो वाला पाइप समझ लो सीरा है। ज्यादा पानी जाएगा मोटा वाला पाइप में कि खेत वाला पाइप? कहाँ जाएगा? जितना मोटा रहेगा खेत वाला पाइप, देखा है नहीं? तो ज्यादा पानी किस में जाएगा? तो वही तो बात बता रहे थे, जो मोटा उसमें ना जाएगा। तो धमनी मोटा है कि सीरा मोटा है? तो धमनी में जो खून बहता है वो बहता है 120 के स्पीड से। कितना? 120 कितने के स्पीड से? 120। और सीरा में जो खून बहता है 80 के स्पीड से। कितना बहता है? 80। और हमारा धड़कन भी तो यही काम करता है, 120 बटा 80। 120 बटा 80। अरे हमारा धड़कन भी यही तो काम करता है जी। क्या काम करता है? 120 बटा 120 बटा 80 नहीं काम करता है, नहीं कर रहा। हमारा धड़कन भी तो यही काम करता है। पहले 120 उसके बाद 80 है ना। आदमी कहता है कि इस यही तो आदमी कहता है कि ये क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड का मतलब खून, ब्लड का मतलब खून, अब प्रेशर का मतलब दाब। प्रेशर का मतलब प्रेशर का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर, खून का प्रेशर, खून का दाब। 120 बटा 80। इसी में अगर कम होता है या ज्यादा होता है तो कहता है इसका बीपी बढ़ गया है। तो बीपी मतलब क्या? बी का मतलब ब्लड, पी का मतलब प्रेशर, ब्लड प्रेशर। उसी को हिंदी में कहते हैं रक्त दाब। क्या कहते हैं? तुम अभी गांव में जाना, एक बुढ़िया आदमी होगा जो कुछ नहीं पढ़ा है, कोई साइंस उस नहीं जानता है, उससे पूछेंगे कि दादी हमारा बीपी बढ़ गया, तो तुरंत समझ आए बीपी बढ़ गया है, डॉक्टर को दिखाओ, ये करो वो करो, नमक कम खाओ, ऐसे कहने लगेगा, है कि नहीं? लेकिन उसी दादी को कहो दादी मेरा रक्त दाब बढ़ गया, कहेगा ये क्या होता है? समझ में ये कुछ होता है जी? नहीं समझ में। क्यों? क्योंकि हम लोग को बीपी फेमस कर दिए। क्या फेमस कर दिए? बीपी। अच्छा, साइंस के स्टूडेंट सब रहता है, उससे नॉर्मल सी बात हम पूछे तो इधर बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कहा तो कुछ होता है। तो बीपी का फुल फॉर्म कोई बड़ा चीज है? ब्लड प्रेशर, जो बढ़ जाता है इंसान का और घट जाता है। यानी कि सोच के देखो, अगर 120 से बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, 80 से नीचे गया तो नहीं समझ गया? अगर ऊपर गया तो कहेंगे बीपी हाई, और नीचे गया तो कहेंगे बीपी लो, यानी कम, कोई दिक्कत नहीं। अब जो लिखा है लो बोलेंगे, बोले कम हो गया बीपी, क्या बोलेंगे? जो चीज बोल दिया है जरूरी नहीं कि वही हम बोलेंगे, तब तो रट्टूबाज हो गए हम। तो रट्टूबाज बनना है क्या हमको? नहीं। समझना है, क्या करना है? समझना है। इतना समझ में आया? यस सर। कोई ऐसा शख्स है, कोई किसी प्रजाति का ऐसा मनुष्य है जिसको समझ में नहीं आया? सब प्रजाति के मनुष्य को समझ में आ गया? तुम्हें सबको समझ में आ गया ना? कोई ऐसा अलग प्रजाति का मनुष्य जिसको समझ में नहीं आया? तुमको समझ में आ रहा है? तुमको आ रहा है? तो हमारे शरीर में जो खून बहता है वो कितना के स्पीड से बहता है? 120 बटा 80। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे शरीर में जो खून बहता है वो बहता है 120 बटा 80 के स्पीड से। अब आगे बढ़ जाते हैं, इससे हम लोग बढ़े के लिए बढ़ जाते। देखो सुनो ध्यान से, एक चीज समझो लड़का, फिर हल्ला बुल्ला करने लगता है, सुनो ध्यान से। चलो देखो, अभी ये जो धमनी है, क्या है? धमनी। और नीचे क्या है? सिरा। यही ना है? धमनी और सिरा। देखो धमनी जो होता है ना, ये सारा खून दिल से जुड़ा हुआ है। कहाँ जुड़ा हुआ है? दिल से। दिल को ही कहते हैं हृदय। क्या कहते हैं? हृदय से जुड़ा हुआ है ना, हृदय से जुड़ा हुआ है। और ये खून को क्या करता है? हृदय से पंप करता है। किससे पंप करता है? और पूरा शरीर में पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? पूरा शरीर में। कहाँ पहुंचाता है बाबू? पूरा शरीर में। कहाँ पहुंचाता है? पूरा शरीर में। और ये शरीर से पंप करता है। कहाँ से? शरीर से पंप करता है। कहाँ देगा? हृदय में। कुछ समझ में आया कि नहीं? आ गया। नहीं समझ में आया? क्या हुआ? उसमें हमारी बात मत देखो, समझ में नहीं आ रहा है? देखो धमनी जो है, क्या बाबू? धमनी। तुमको बताया कि धमनी जुड़ा हुआ है किससे? दिल से। किससे जुड़ा हुआ है?
दिल से क्या हुआ उसको ऐसे हिला डुला कर रहा है। सर ये बोलो नहीं लग रहा था। अब दिख रहा है धमनी किससे जुड़ा हुआ है? दिल से जुड़ा हुआ है। तो इस दिल से जब पंप करता है, कहाँ से पंप करता है? दिल से। पूरा शरीर में खून चला जाता है। सर और सीरा क्या काम करता है? पूरा शरीर में खून उठाता है, कहाँ भेज देता है? दिल में। हृदय लिखना था नहीं समझ में आप लोग, दिल लिखते हैं। दिल यहाँ पे लिख दे क्या? अच्छा तुम लोग समझ रहे हैं सर दिलवा ये वाला है क्या? लाल पीला हार वाला है? दिल्ली वाला है क्या? यही दिल की बात कर रहे हैं, इसी दिल की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिल नहीं होता है। दिल को तुमको हम ओरिजिनल में दिखा देंगे तो तुम उल्टी कर देगा। अभी इसका जो बनाया था किसी का लाल कर देगा, किसी का इसी दिल को हरा कर देगा, इसी दिल को पीला कर देगा, इसी दिल को नीला कर देगा। वो दिल ऐसा नहीं होता है। दिल दिखाएंगे तो क्या कर देगा? उल्टी हो जाएगा। असली दिल दिखाएंगे तो उल्टी हो जाएगा। असली दिल मिलता है पढ़ाने के लिए, तुमको पता है कि नहीं पता? इंसान का ऑपरेशन कर करके उसका दिल निकाल करके जब तुम बड़े बड़े जब नीट का तैयारी करोगे, जेईई का तैयारी करोगे ना, समझ में, मतलब डॉक्टरी की जब तुम तैयारी करोगे उस समय जो होता है दिल का ऑपरेशन करके, मतलब इसका ऑपरेशन करके जो मर गया था इंसान उसका दिल निकाल करके दिया जाता है कि ले जा पढ़ाना किसी वैलिड संस्था को। समझ में आया? दिल असली दिल को लेकर पढ़ाता है कि देखो इसमें ये है, ये धमनी है, ये सीरा है, ऐसे पढ़ाएगा। समझ में आएगी कि नहीं? हम लोग को तो असली दिल नहीं देगा पढ़ाने के लिए, तो प्लास्टिक वाला दिल लेके आना होगा पढ़ाने। तो हम लोग किताबें से काम चलाएगा नहीं किताबें। दिल देखना चाहते हो क्या तुम? चलो एक नहीं शौकीन है दिल देखने का, तब लोगों दिल कथी है? असली में देखेगा तो उल्टी नहीं कर देगा। कथी है? दिखाइए ना। असली में हमने पास है कि दिखा दे? फाड़ के दिखाए यहाँ से। ये है तुम्हारा दिल। क्या है? दिल। अब तो इससे कितना अलग है दिल? बनाए कौन? हम उसको ढूंढ रहे कौन साइंटिस्ट ऐसा दिल बना के चला? लाल पीला हरा वाला साइंटिस्ट रहा होगा जो ठोकर खाया होगा, ठोकर खाया होगा और गाना गाया होगा। कौन गाना गाया होगा? दिल पे जख्म खाते हैं और मुस्कुराते हैं। वही लड़का क्या बनाया होगा? दिल बना दिया होगा, है कि नहीं? जबकि दिल असली ये क्या तुम लोग से बनेगा ये दिल? हमको सीखने में इतना टाइम लगा, तुमको बनेगा? सिखा देंगे। आम लिखा है। चलो समझो ध्यान से। तो ये समझ में आ गया तुमको? धमनी और सीना में किसी को दिक्कत है? अरे बाबू किसी को दिक्कत है? अच्छा तुमसे अगर पूछेंगे कि इसमें हाई प्रेशर कौन है, लो प्रेशर कौन है, तो बता देगा? हाई प्रेशर का मतलब ज्यादा प्रेशर और लो प्रेशर का मतलब कम प्रेशर। तो बताओ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तुम बता पवन, ये हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर? लो प्रेशर है। गुड, बहुत अच्छा। तुम बताओ, तुम विनाश, ये हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर है? हाई प्रेशर है। बट जब तो समझ में आएगा, यानी कि अगर इसको हम इंग्लिश में लिख दें तो बनेगा लो। क्या लिखेंगे? लो प्रेशर। इसके लिखेंगे हाई प्रेशर। और लो प्रेशर को हिंदी में कहेंगे निम्न दाब। कौन सा दाब है? निम्न दाब। और उसको क्या कह देंगे? उच्च दाब। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइंस भारी लग रहा है? उड़ा देगा तुम साइंस को? नहीं उड़ा देगा? उड़ा देगा साइंस। देखो इधर देखो। तो ये धमनी सीरा समझ में आ गया? आगे कि नहीं गया? अब बहुत ध्यान से समझो। क्या समझो बाबू? बहुत ध्यान से समझो। अब हम तुमको दिखाते हैं कि हमारा दिल में आखिर खून जाता कैसे है और आता कैसे गया। कभी हमारा जो हथवा उथवा कट जाता, देखना कि प्यार वार में लड़की उड़की देखना इसे अपना नस काट लेती, देखा कि नहीं? हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं। फिर हल्ला कहा देख रहा है? देखो तो नहीं कहा तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते, चुट ऐसे काट लेता है और उसके बाद छूट जाता है। हाँ ना, और उसके बाद फिर गाना गाता है कि
हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो नहीं गाने गाता है आदमी, गाता है। जब वो हाथ काटता है ना तो तुमसे पूछ रहा है सवाल, साइंस है क्या है? तुमसे पूछ रहे हैं वो हाथवा काटा या काटी, अरे तो मैं ब्लेड से काटता, चाकू नहीं काटता। चाकू से काटे का पता चला कि मम्मी अभी प्याज काट ले हो से अब प्याज काटा हुआ चाकू से काट लिया, परपराएगा पूरा उसको, बिहार में नहीं परपराएगा जी। प्याज व्याज काटा है वो चाकू से मम्मी, अब तो ऐसे तो प्याज तो ठीक है, सब कोई मिर्चाई काट के रखी हुई और इसी से काटेगा तो परपराएगा, उसको उतना दर्द कटने से नहीं होगा जितना दर्द परपराने से होगा, वो बाप रे बाप पूरा छलक जाएगा लेके, है ना। इसने लिया है ब्लेड, क्या लिया है? अरे चलो क्या किया, काटता। तो एक बात है, तुमसे पूछ रहे हैं कि जब वो काटा होगा तो क्या काटा होगा, सीरा काटा होगा कि धमनी काटा होगा? क्या काटा होगा? तब ये खून धीरे धीरे निकलता है। कैसे निकलता है? धीरे धीरे। सीरा का जो प्रेशर होता है कितना होता है? और धमनी का प्रेशर वही गलती से कचकचा के धमनिया काट ले तो खूनवा का बफार कितना तेज मारेगा, मारेगा, धड़ 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 खून गिरेगा। देखा कि नहीं देखा? एकदम पूरा खून का नदिया बह जाएगा, नहीं कहता है। और जान बुझ क्या काटता है सिरवा कि कुछ ना हो, सीधा काटेगा तो 120 बल्कि 80 ना है प्रेशर, खून कैसे गिरेगा? धीरे धीरे धीरे। अब बच जाएगा वो, कचकचा के धमनी से काट ले तो बचेगा नहीं बचेगा। तो काट के से देख लेना, अगर किसी को जानना हो कि सर प्रेशर 120 है कि 100 जाओ ऐसे क्या करो उसके बाद पता चला 120 है कि ऐसा खड़े मत करना है ना, मजाक मजाक में बोलना है। ऐसा करोगे तो जिम्मेदारी तुम्हारा है, मेरा नहीं है। समझना है कैसा? अब दिल में खून बहाए नहीं बहाए? तो दिल में खून बहा, क्या बात है बाबू? दिल में खून बहा देते बढ़ जा बाबू, बढ़ जा। दिल में खून बहा। अच्छा तुम्हारे में पहले देख रहे दिल में खून बहाने वाला सिस्टम है कि नहीं है? नहीं होगा तो झूठ मूठ के कहा बहा देंगे दिल में। हाँ दिया तो लग रहा है, धमनिया और सिरा है खत्म हो गया। नहीं अभी बहुत है तुमको पता। रक्त परिसंचरण तंत्र एक दिन का टॉपिक थोड़ी है, कम से कम उसको 2 दिन पढ़ना पड़ेगा, 2 से 3 दिन। अब वो कम पढ़ाएंगे तो 2 से 3 दिन, हम लोग पढ़े तो 7 दिन। नहीं बाबू तुमको लगता है कि पढ़ना पड़ेगा ज्यादा, कहाँ पढ़ना पड़ेगा? ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा इसमें देखो बबुआ काटा है अपना हाथ, काट के दिखा रहा है, देखो काट लिया है तो काटा है संगी पवन काटा अच्छा चलो हम बाबू रक्त परिसंचरण सुनो करा, इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में नहीं बताया है तो हम तुमको छोड़ ही देते हैं इसको, ये बड़ा लेवल का टॉपिक हो जाएगा। तुमको नॉर्मल से चीज बताते हैं। सुनो देखो नॉर्मल सा चीज है, नॉर्मल सा चीज बताओ ये तो समझ में। अच्छा तुमको बोलेंगे कि जो मेन खून धमनी में बहता है सिरा में, तो कहाँ बोलोगे? धमनी में, क्योंकि धमनी में ऑक्सीजन वाला खून बहता है। कैसा खून बहता है? ऑक्सीजन वाला खून बहता है नहीं। तो धमनी में मेन खून बहता है। धमनी तो दिल से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ? धमनी किससे जुड़ा हुआ? दिल से जुड़ा हुआ। यानी कि मेन जो दिल में जो खून जाता है वो धमनी के माध्यम से जाता है, और वापस भी आता है तो किसके माध्यम से? धमनी के माध्यम। अब पूरा सिरा के माध्यम से पूरा शरीर में क्या हो जाता है? फैल जाता है। इतना पता है कि नहीं पता? इसलिए हमारे पूरे शरीर में पाइप लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? पाइप बोले तो नसें, पाइप बोले तो क्या? अब देखो अब दिल बनाते हैं नॉर्मल सा दिल, किसी का आपका दिल नहीं है, किसी का आपका दिल है क्या? ये हम बनाएंगे वो वाला दिल कल। ये दिल नहीं है, ये हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं। हम कल बनाएंगे बेहतरीन दिल, क्योंकि आज टाइम हमारे के पास नहीं है। जो दिल में समझाने वाला बात है वो समझो। देखो दिल में हमारे इंसान के दिल में, किसके दिल में? इंसान के दिल। अभी समझ में मानव का दिल है, किसका दिल है? मानव का दिल है। अब मानव के दिल में जो होता है वो 4 चेंबर होता है। कितना चेंबर होता है? 4। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना। मानव के दिल में 4 चेंबर होता है। कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर। कितना होता है? 4। बोलेगा मानव के दिल में कितने चेंबर? 4।
बोलेंगे 4। कितने चेंबर? 4। तुमको दिख भी रहा होगा 1 2 3 4। इसलिए हम ऐसा बनाए। फिर ऐसा दिल बनाते तो तुमको 4 चेंबर दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता नहीं है ना। तो ऐसा बना दिए ताकि बनाना इजी हो। हम कल बनाएंगे ऐसा दिल, ठीक है, सिखा भी देंगे ऐसा। आज इजी है, ज्यादा भारी नहीं। तो ये 4 चेंबर, कितना चेंबर है मनुष्य के दिल में? 4 चेंबर। अभी चारों का नाम है, क्या बाबू नाम है? अब देखो बड़ा ध्यान से नाम क्या क्या है। एक का नाम है, देखो है इधर देखो, इसका नाम है, अरे अलिंद नीले नाम है, कहाँ गया देखो। इसका नाम है, ये दाहिना है कि बायां है? बताइए। दाहिना है। दाहिना। और ये क्या है? बायां। तो इसे बोलेंगे दाहिना अलिंद। क्या बोलेंगे? दाहिना अलिंद। दाहिना अलिंद। 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 दाहिना अलिंद। अलिंद। और ये बायां है, उसे क्या बोल देंगे? बायां अलिंद। बायां अलिंद। इतना समझ में आया? यस सर। नहीं है। बायां। अच्छा नीचे अगर जाएंगे तो नीला है, ये भी दाहिना है? यस सर। जी नहीं है जी। तो इसे बोलेंगे दाहिना नीला। क्या बोलेंगे? दाहिना नीले। नीलाए। दाहिना नीले। नीला। और ये क्या बोल देंगे? बायां नीला। बायां नीला। बायां नीला। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? आ गया। अब देखो बहुत ध्यान से, हमारे शरीर में जो खून आता है, ये हमारा शरीर है। ये सुशीलवा है, कौन है ये? सुशीलवा है, तो मुस्कुरा रहा है पूरा। लेकिन ये अपना दिल किसको दे दिया है? संध्या। दे दिया उसको बेचारा। अच्छा दिया है तो इसका बॉडी है, शरीर में क्या है ये? बॉडी मतलब शरीर है ना। अब दिल दे दिया तो अब चली गई लेके, रुकेगी नहीं। कहते हम दिल दे चुके सनम, दिल दे चुका है सनम, अब भाग गया लेके। तब ना इंसान कहता है कि काश इंसान के सीने में 2 दिल होते, एक दिल टूट भी जाता तो एक से काम चल जाता है। चल। दिल टूटता होता है नहीं। बेकार में उसको बदनाम करके इसका कोई काम है? नहीं। इसका काम है खाली पंप करना। पंप खून आया पंप कर रहा। ये परेशान है बेचारा खुदे पंप करने में। खून आ रहा है इधर से, धमनी लेके खून आ रहा है, ए दिल दे खून 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 मारा ले पंप, वो खून गया पूरा शरीर में। फिर आ रहा है खून लो, फिर मारा पंप ले पूरा शरीर में। इसको फुर्सत है कि किसी से दिल लगाएगा? तुम कितनी अच्छी हो, फुर्सत है? नहीं है फुर्सत। ये बेचारा खुदे परेशान है खून लेने में और पंप करने में, लेने में। अब लोग इसी को बदनाम कर देता है कि हमको तो उससे दिल लग गया था। ये दिल लग गया था? ये सब किसका काम है? दिमाग का। दिमाग लगता है, दिल नहीं लगता है। नहीं लगेगा। तो खुद देखो, इसको फुर्सत है उतना लगने का? नहीं। अगर आप कहीं सोचो इस पर रुक जाए लगने के चक्कर में, तब तो तुम दिया पंप कर रहा है कि नहीं? धक 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 तो नहीं करता, क्या करता? लब डब लब डब। कहीं किसी को देख लिया था कि लव और डब बोल ही नहीं रहा, डब बोल ही नहीं रहा, तो तुम्हारा आ जाएगा हार्ट अटैक। ओ हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, गिर जाएगा दिल। नहीं आ जाएगा? हार्टे रुक जाएगा तो हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? परेशान कर दिया सब, जबकि इसका काम कुछ नहीं है, खाली क्या करना है? शरीर खून को पंप करना। क्या करना है? अब देखो हमारा जब बॉडी में से जो खून जुड़ा होता है ना, देखो यहाँ आता है, सबसे पहले खून कहाँ आता है? देख लो इसलिए कहते हैं किसी को इसीलिए कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा उसको नहीं देना चाहिए जो इसके लायक नहीं है। तुम लोग को जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं जबकि इसके लायक नहीं है। तुम लोग कि बस हम ऑनलाइन आ गए इसलिए हम तुमको ज्यादा बता दे रहे हैं, ताकि कम से कम जो ऑनलाइन देख रहे हैं लड़का या लड़की कुछ समझे कि हाँ कितना बेहतरीन है। तुम लोग हल्ला करा क्या सोचेगा वो सब जो देख रहा होगा, करेंगे कैसा है सब क्लास में जो हल्ला उल्ला कर रहा है। तुम लोग का सारा आवाज इसमें जा रहा है, क्या लग रहा है? मेरा आवाज इसमें जा रहा है, सारा आवाज इसमें जाता है ऑनलाइन वाला। और तुमको इतना बात बता रहा है, तुम कहाँ से पढ़ के आया? ये सब कुछ बताता था तुम्हारे क्लास में मास्टर? क्या पढ़ता था तुम? बता, कोई 7वां का मास्टर बता दे कि हम ये सब बताएंगे तो हम क्या करें? गांव का खासकर मास्टर कोई 7वां का मास्टर ये सब ना बताएगा तुमको, जबकि तुमको हम 7वां में होकर के आप बोलेंगे कि सर आप तो ज़्यादा बता दे रहे। हम ज़्यादा बता, तुम्हारी किताब में लिखा है देखो, हम ज़्यादा अगर तुमको लगेगा सर आप ज़्यादा बता दो, क्या किताब में है कि नहीं है? क्या ये दिल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? क्या यहाँ पे रक्त चंदन बता रहा है कि नहीं बता? देखो क्या यहाँ पे हृदय धमनी सिरा बता रहा है कि नहीं बता रहा? नहीं बता रहा है सब। देखो
क्या बता रहा है कि नहीं श्री राधमनी? तुम्हारे किताब में इतना लिखा तब हम तुमको उतना बता रहे हैं, इतना नहीं लिखा तो हम नहीं बताते। जो चीज़ इसमें नहीं लिखा था, जैसे हम तुमको बताना चाह रहे थे कि खून पहले कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर दिल में आता है, फिर फेफड़ा में जाता है, फिर कहाँ जाता है, तो ये तुम्हारी किताब में ऐसा फिगर नहीं था, तो हम सोचे कि बताने एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर तुम आगे साइंस पढ़ेगा ही पढ़ेगा, तो वहाँ बता दूंगा। और तुम लोगों की हल्ला कर रहे हो। आज तक दिल के बारे में कुछ नहीं पता था कि दिल क्या होता है, कैसे होता है, आज बता रहे दिल के बारे में, तो नाटक समझ के रख लिया इतना आसान भाषा में। ये जो दूसरा मास्टर दिल पढ़ाएगा ना तो माथा पकड़ लोगे, दिमाग काम नहीं करेगा क्या बता रहा है मास्टर, क्या नहीं बता रहा है। हल्ला उल्ला झूठ मूठ का करके रख रहे हो तुम जाओ किसी सातवां का लड़का से पूछ के आओ कि दिल के बारे में बताने के लिए, उसको ये तक पता ना होगा धमनी क्या है, सीधा क्या है। बार बार हम इग्नोर कर रहे हैं, चलो थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे हो, लड़का सब है तो तुम लोग हम की क्या ही बोले, समझ ना। ये दिल है, क्या है दिल के कितने चेंबर है? 4। अब हंसी उसी नहीं बनाएंगे तुमको, तुम ऐसे ही पढ़ो गुस्सा लेकर, हंसी मजाक में पढ़ा जाए तो कितना अच्छा लग रहा था। अब एकदम सीरियस होकर पढ़ो, नहीं हंसी मजाक करें। ये दिल है, क्या है दिल में 4 चेंबर, कितना चेंबर है? 4 चेंबर। एक को बोलते हैं दाहिना अलिंद, एक को बोलते हैं बायां अलिंद, एक को बोलते हैं दाहिना निलय, और एक को बोलते हैं बायां निलय। यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो अलिंद है, क्या है अलिंद, और नीचे वाला पार्ट क्या है निलय। नीचे वाला पार्ट क्या है निलय। लेकिन इसी में 2 है, एक दाहिना बोल दिए, एक बायां बोल दिए, इसमें भी एक दाहिना बोल दिए, जैसे हम लोग का हाथ है, हाथ तो इसी को हाथे ने कहेंगे, दोनों को क्या कहेंगे हाथ। लेकिन मेन बात है एक दाहिना तो बोलेंगे दाहिना हाथ, और एक बायां में क्या बोलेंगे, लेकिन कहते क्या है हाथ। उसी प्रकार से यहाँ पे ऊपर वाला भाग अलिंद है, नीचे वाला भाग नीला है, लेकिन 2 है इसलिए बोल दिए दाहिना वाले क्या बोल दिए। इसको दिक्कत है, खून हमारा प्रवेश सबसे पहले अलिंद में करता है, कहाँ करता है अलिंद में। अब वो भी किस अलिंद में प्रवेश करता है तुमको पता है? दाहिना अलिंद। यानी कि हमारे शरीर में सबसे पहले जो खून दिल में आता है, हम बताते ना खून कहाँ आता है दिल में। पहले खून कहाँ आता है दिल में। जब दिलवा में खून आएगा तो दिल में किस में आएगा? दाहिना अलिंद में। तो दिल में जब खून आता है तो सबसे पहले किस में आता है? दाहिना अलिंद। दाहिना अलिंद में खून आता है। अब दाहिना अलिंद में खून आ गया कि नहीं आ गया? अब दाहिना अलिंद से खून कहाँ जाएगा? ध्यान से देखना बाबू, दाहिना अलिंद है कहाँ है? अब दाहिना अलिंद से जाएगा दाहिना निलय में। कहाँ जाएगा? दाहिना अलिंद से दाहिना निलय में। दाहिना और निलय से खून निकलेगा, फिर इधर से नहीं निकलेगा और इस जगह फेफड़ा में। कहाँ चल जाएगा? फेफड़ा में। कहाँ चल जाएगा? फेफड़ा से फिर जाएगा निलय में। कहाँ जाएगा? निलय से फिर कहाँ जाएगा? अलिंद। और अलिंद से खून निकल जाएगा। अलिंद से खून निकल जाएगा और इससे निकलेगा तो कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में। कहाँ चल गया? कहाँ चल गया? पूरे शरीर में। सुनो ध्यान से, पहला खून आया दाहिना अलिंद में, खून आया, उसके बाद गया दाहिना निलय में, इससे बाहर निकल गया। कहाँ निकल गया? बाहर। गया कहाँ पे? फेफड़ा। कहाँ गया? फेफड़ा से खून फिर कहाँ गया? बायां निलय में। अलिंद है और निलय से फिर खून कहाँ गया? इससे खून पूरा, इसमें ऑक्सीजन भर गया। क्या भर गया? ऑक्सीजन। अब खून चला जाएगा शरीर में। कहाँ चला जाएगा? शरीर में। और नसों के द्वारा खून बहते रहेगा। कुछ समझ में आया? तो क्वेश्चन तुमसे इतना ही पूछेगा कि दिल में कितने चेंबर है? 4। क्या नाम है? तो बोलते ना दाहिना अलिंद, बायां अलिंद, दाहिना निलय, बायां निलय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कौन लग रहा है तुमको? अलिंद। अलिंद इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इसमें घुस रहा है दाहिना अलिंद, और फिर इम्पोर्टेंट कौन हो जाएगा तुम्हारा? बायां अलिंद, क्योंकि इससे खून बाहर निकल रहा है ना। अब मेन दोनों खून जो इसमें काम कर रहा है, दाहिना निलय और बायां निलय है ना। तो समझ में आ गया? तो अभी एक टॉपिक और चलेगा इसका, अभी एक बार और चलेगा, जब तुम हार्ट का नाम बताएंगे कि हार्ट में क्या क्या चीजें हैं, दिल में कौन कौन सा चीज है, क्या क्या नाम है, तो कल बताएंगे। तो आज के लिए क्या करते हैं हम लोग? इतना ही रहने देते। किसी को कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? कुछ ज़्यादा ही बता दिया तुमने, है ना? लेकिन फिर भी अब कोशिश करना कि जितना बताया उतना क्या करो तुम लोग पढ़ लो, है ना। और हाँ, ऑनलाइन में बोलना चाहेंगे कि जो भी साइंस के बच्चे या फिर आर्ट्स के बच्चे हैं वो सब क्या हो, बैच उनका स्टार्ट हो चुका है, आ जाओ, है कि नहीं। और 7वां 8वां का देख रहे हैं पढ़ाई कितना
बेहतरीन है। अभी तुम लोग पढ़ लिया ना इतना, स्कूल में जाके हिला देगा तुम लोग अकेले अपने अपने क्लास में 7वां में, है ना। अभी नहीं कर रहे कि तुम 7वां का लेकर जाकर मैट्रिक वाले को हरा देंगे, ये काम तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तुम अपने क्लास में सबसे अच्छे बेहतरीन ढंग से हो जाते। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कोई दिक्कत? ऑनलाइन बंद। हाँ ऑनलाइन बंद कर दिया क्या? नहीं नहीं तो बंद कर दो उसको।